रामजी लाल ने राज्यसभा में बीजेपी को घेरने के लिए बाबर के डीएनए वाले बयान का जिक्र किया और राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उन पर बाबर को हिंदुस्तान बुलाने का आरोप लगा दिया। रामजी लाल के इसी बयान पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि विरोध की गूंज देश के कई शहरों में सुनाई दी और इस दौरान उनकी जीभ काटने वाले को 1 लाख के इनाम देने का ऐलान तक कर दिया गया। जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। विरोध प्रदर्शन और हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान के बाद, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रामजी लाल के इसी बयान के बाद न सिर्फ सियासी तलवारें खिंच गईं, बल्कि सड़कों पर उनके बयान के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान रामजी लाल का ये बयान बाबर के बहाने बीजेपी को घेरने के लिए था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं के बाबर के डीएनए वाले बयान का जिक्र किया और राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उन पर बाबर को हिंदुस्तान लाने का आरोप लगा दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजी लाल के इस बयान पर हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका, पुलिस में तहरीर देकर उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जो भी रामजी लाल सुमन की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। रामजी लाल सुमन इसने कहा हिंदुओं को गद्दार, तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए, तुरंत पैसे लेके जाए और अपना वो डीएनए टेस्ट खुद करा के देखे जो हम हिंदुओं को गद्दार कहता है। राणा सांगा पर दिए इस विवादित बयान पर विरोध की गूंज मेवाड़ में भी सुनाई दी, जहां राज परिवार के लोगों ने बयान की निंदा करने के साथ ही उनकी वीरता का जिक्र भी किया। मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनम्र भाषा के साथ निवेदन करूंगा कि कृपया इतिहास को पढ़ें। इतिहास अब किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया, किसी ने क्या करा, उसको मैं इतिहास नहीं मानता। जो एक्चुअल इतिहास है नहीं है तो वहाँ मेवाड़ पधार जाएं, हम उनको उसको उपलब्धता करा देंगे, उसको पढ़ के और फिर अपने विचार रखें। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रामजी लाल को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। जिस तरह से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि कभी बाबर और राणा सांगा को एक पलड़े में नहीं रखा जा सकता। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। रामजी लाल के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हुई तो खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए और बीजेपी को नसीहत दी कि वो इतिहास के पन्ने ना पलटे। रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया। जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर मचे संग्राम पर रामजी लाल सुमन की सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने बयान को गलत तरीके से लेने की दलील दी।